प्रणम्य परमात्मानं समुद्धृत्य श्रुतार्णवात् धर्मबिन्दुं प्रवक्ष्यामि तोयबिन्दुमिवोदधि। सोय मनुष्ठात्रिभेदात् विविधो गृहस्थ धर्म यति धर्मश्चेति। धर्म बिंदु सूत्र के आधार पर अपन लोगों ने धर्म के लक्षण को जानते हुए अपन लोग इतना तो निश्चित कर चुके, शुद्ध अनुष्ठान धर्म है। जिस अनुष्ठान का परिणाम आत्मशुद्धि हो, कर्म शुद्धि हो, कर्म क्षय हो, इसका नाम धर्म है। और इसके साथ साथ शुद्धि के साथ साथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए पुरुषार्थ, इसका नाम धर्म है। आज उस धर्म के भेदों की चर्चा करते हैं। धर्म के तो कोई भेद नहीं है, परंतु धर्म का आचरण करने वाले जो जन हैं, उनके भेद होने के कारण से परमात्मा ने धर्म को दो प्रकार का बतलाया। एक धर्म को कहा गृहस्थ धर्म और दूसरे धर्म को कहा यति धर्म। गृहस्थ धर्म घर में रह करके किया जाने वाला जो धर्म, वह गृहस्थ धर्म कहलाता है। यति धर्म वह है गृह का त्याग करके किया जाने वाला जो धर्म, उसका नाम है यति धर्म। आगम की भाषा में यति धर्म को हम सर्वविरति धर्म कहेंगे और गृहस्थ धर्म को हम देश विरति धर्म कहेंगे। आगम की भाषा में हम लोग साधु धर्म को अनगार धर्म करेंगे, अनगार धर्म कहेंगे और गृहस्थ के धर्म को हम सागार धर्म कहेंगे। मालिक ने इन दो प्रकार के धर्मों में से सबसे ज्यादा उपादेय अगर बताया तो वह यति धर्म को नंबर प्रथम दिया और दूसरा धर्म बताया गृहस्थ धर्म। यति धर्म क्या है और गृहस्थ धर्म क्या है, इसको थोड़ा सा आज अपन समझेंगे। शब्द है यति धर्म। धर्म अनुष्ठान अधिक है, धर्म आचार एक विशेष किस्म का है। धर्म का संबंध हमारे चित्त शुद्धि के साथ तो है ही, भाव विशुद्धि के साथ तो है ही, भाव विशुद्धि के साथ साथ हमारे आचार और व्यवहार को भी विशुद्ध विशुद्ध विशुद्धतर विशुद्धतम बनाने वाली यदि कोई व्यवस्था है तो वह धर्म है।
इससे हमारा मन भी विशुद्ध होगा, हमारी वाणी भी विशुद्ध होगी, हमारी इंद्रियां भी विशुद्ध होंगी। और मन, वाणी और काया की विशुद्धि के आधार पर ही हमारी आत्मा की विशुद्धि टिकी हुई है। अतः एक अपेक्षा से हम कह सकते हैं, आत्मा की विशुद्धि का कारण अगर प्रमुख रूप से है तो वह धर्म की एक व्यवस्था है। धर्म के दो स्वरूप, भावनात्मक और अनुष्ठानात्मक। अब इस समय अपन लोग धर्म के जो दो भेद, सर्वविरति धर्म और देशविरति धर्म, यति धर्म और गृहस्थ धर्म, इसको थोड़ा सा समझें। पहले तो यह निश्चित समझें कि तीर्थंकर भगवंत के द्वारा निरूपित शासन की स्थापना में यदि किसी धर्म की प्रमुख भूमिका है तो वह सर्वविरति धर्म की है, यति धर्म की है। यदि यति धर्म नहीं है तो शासन नहीं है, सर्वविरति धर्म नहीं है तो साधुन तो शासन नहीं है। सर्वविरति अपनाना 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 ही अपनाना। यदि तुम सर्वविरति धर्म को, साधु धर्म को न अपना सको तो ही गृहस्थ धर्म को अपनाने के लिए आग्रह रखना। मालिक के 10 श्रावक हैं। पहले श्रावक का नाम आनंद है। आनंद की पत्नी का नाम शिवानंदा है। मालिक उसकी नगरी में आए, उसको पता लगा कि कोई आए हैं जो अपने आप को जिनेंद्र कहलवाते हैं, तीर्थंकर आए हैं। समवसरण लगा है, धर्म देशना दे रहे हैं। उसी समय वह अपने बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में परमात्मा की देशना को सुनने के लिए बग्गी में जाता है। मालिक के समूह शरण में उसने प्रवेश किया, मालिक की वाणी को सुना, मालिक की देशना को सुना और मालिक की देशना को सुनकर के वह खड़ा हो जाता है, अपने आप को टटोलता है। और जो परमात्मा के इर्द गिर्द में जो बैठे हुए बहुत सारे साधु साध्वियां थी, उनको भी देखता है और देखने के बाद में परमात्मा के सामने खड़े होकर के वह आनंद श्रावक कहता है कि मालिक, आपकी देशना को सुनने के बाद में लगता है कि लेना चाहिए साधु धर्म, क्योंकि यह ही तो जीवन एक ऐसा है कि इस जीवन में हम मुक्ति के लिए पूर्ण रूप से यत्न कर सकते हैं। यति का मतलब केवल इतना ही, यति यानी कि जो मुक्ति के लिए यत्न करता रहता है हर क्षण, उसका नाम है यति। प्रयास, हर प्रतिपल प्रतिक्षण वह जो कदम रखेगा वह एक ऐसे 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 मार्ग की ओर रखेगा जिस मार्ग का समापन मुक्ति पर होता होगा। बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वो कहता है आनंद कि मालिक, बहुत अच्छा लगा साधु धर्म। आप श्री जी के पास में बैठे हुए बहुत सारे जनों को, जो कि कभी राजा थे, कभी मंत्री थे, कभी नागरिक थे, कभी गरीब भी थे, 36 की 36 कौम वाले परमात्मा के पास दीक्षा लेते हैं।
चारों के चारों वर्ण वालों के लिए मुक्ति के लिए प्रयास की एक पूर्ण पूर्ण सुविधा, इसका नाम है यति धर्म। क्षत्रिय भी थे, ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, परमात्मा के शासन में शूद्र भी थे। आत्मा को पाने का प्रयास कोई भी कर सकता है, और आत्मा को पाने का पूर्ण रूप से प्रयास इस मानव जीवन में ही शक्य है। इसीलिए तुम लोग कोशिश करो, साधु बनना है, बनना है, बनना है। साधु बने बिना यदि हमने यह जिंदगी खत्म कर दी तो समझ लो एक बहुत बड़ा अवसर तुमने खो डाला। फिर ये अवसर मिले न मिले क्या भरोसा, और जिस समय मिलेगा उस समय इस तरीके की श्रुति और इस तरीके का मन में एक उत्साह, इस तरीके का एक विवेक हम पैदा कर पाएंगे या न कर पाएंगे। यदि आज अच्छा लगता है तो कोशिश करो, आज नहीं अब। आज को कल पर मत डालो, कल को आज बनाओ और आज को अब बनाओ। आनंद कहता है कि महाराज बहुत चित्त प्रसन्न होता है इनको देख करके, इनकी साधना को देख करके, इनके प्रयास को देख करके, आपकी वाणी को सुनकर के लगता है कि साधु धर्म ही लेना चाहिए। मगर गुरु जी महाराज अपने आप को इतना समर्थ नहीं पाता हूं। इसीलिए महाराज गृहस्थ धर्म दीजिएगा, मुझको सम्यक मूल 12 अनुव्रत उचराइए। मूल रूप से, मुख्य रूप से लेने जैसी चीज साधु धर्म, प्रयास करने जैसा अगर कोई भी संदर्भ है तो साधु धर्म में पुरुषार्थ है। साधु धर्म यानी कि संवर प्रधान क्रिया, साधु धर्म यानी कि निर्जरा प्रधान क्रिया, साधु धर्म यानी कि मुक्ति के लिए, मुक्ति से संबंध रखने वाले प्रत्येक योग से योग के लिए यत्न, इसका नाम है साधु धर्म। साधु यानी कि एक साधना, साधना का मार्ग है साधु धर्म। और याद रखिएगा हमारे शासन का मूल भी अगर कोई है तो वो साधु धर्म है। चतुर्विध श्री संघ में से अगर कोई प्रधान गिना जाता है, हमारा जिन शासन में श्रमण प्रधान जैन संघ कहा जाता है। सर्वविरति का कितना महत्व है शासन में, इसको आप लोग समझ करके चलिएगा। प्राय करके प्रत्येक तीर्थंकर जिस समय उनको केवल ज्ञान होता है उसी दिन वे धर्म तीर्थ की स्थापना कर देते हैं। एकमात्र एक अपवाद है, और उस अपवाद को 10 अक्षरों में से एक अक्षरे के रूप में गिना गया। परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, समवसरण की रचना भी की गई। परमात्मा समवसरण में बैठे भी सही, परमात्मा ने देशना भी दी। परमात्मा की देशना कभी निष्फल नहीं जाते हैं, परंतु कहा जाता है कि परमात्मा की देशना निष्फल गई। याद रखिए, अब धरती सूखती जा रही है, धरती नीरस बनती जा रही है। आगे जाकर के नीरसता 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 इतनी बढ़ जाएगी कि कोई पौधा नहीं उग पाएगा। बिल्कुल
सूख चुकी हो, जिसमें कहीं पर भी सरसता रही न हो, ऐसे समय पर भी यदि पुष्करावर्त मेघ बरस जाए, धरती वापिस सरस बन जाती है। चाहे धरती मर्जी सूखी हो, मगर पुष्करावर्त मेघ का बरसना धरती को सरस बना जाता है। दुनिया की बात छोड़ो, मालिक की वाणी, ये पुष्करावर्त मेघ की बारिश है। कठोर से कठोर दिल भी पिघल जाए, ये शक्ति मेरे मालिक तीर्थंकर की वाणी में होती है। मालिक ने देशना दी, देशना निष्फल गई। एक बात याद रखिए, पुरुषार्थ मालिक करता है। मालिक की भाषा में मात्र पुरुषार्थ है, फल की अपेक्षा नहीं। मालिक देशना दे रहे हैं, कोई नहीं मान रहे, न सही, वाणी निष्फल गई, देशना निष्फल गई। सुनिए कितना बड़ा आश्चर्य है। दूसरे दिन हुआ और मालिक की वाणी सुनी। मालिक की वाणी से स्वयं के चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर, आत्मा के गहरे 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 जो संशय थे, उन संशयों का निराकरण मिला मालिक की वाणी से। दीक्षा ले ली। सबसे पहले दीक्षा ली श्री इंद्रभूति जी ने, बस चालू हो गया काम शासन स्थापना का। श्राविका वर्ग में से, नारी वर्ग में से सबसे पहले दीक्षा ली चंदनबाला ने। चालू हो गया काम, बस शासन की स्थापना संयम से। भारत में और भारत के बाहर के देशों में कई प्रकार के धर्मों की व्यवस्था है, परंतु यदि त्याग की सबसे ज्यादा प्रमुखता अगर किसी धर्म में है तो वो एकमात्र जिन धर्म में है। त्याग नहीं तो जिन धर्म नहीं, त्याग से ही यहां पर महत्व पाया जाता है, महत्व आंका जाता है। त्याग ही तो वह बीज है शासन का। विरति का मतलब त्याग। जितना त्यागा उतना आगे हुए हम। त्याग में भी विवशता नहीं होनी चाहिए। साधु धर्म, इस साधु धर्म को चारित्र धर्म कहा जाता है, सर्ववृत्ति चारित्र। इसको जरा समझें। गृहस्थ धर्म में भी चारित्र है, वो भी चारित्र है, मगर चारित्र में अंतर है। इस साधु धर्म में पहली कोशिश पूर्ण रूप से मन वचन काया से न करना, न करवाना, न अनुमोदन करने के रूप में पाप प्रवृत्तियों का त्याग किया जाता है। मन वचन काया के आधार पर मन वाणी काया हमारा पाप नहीं करेगा। सावज्जम जोगम पच्चखामी सब्बम, ये साधु जीवन की शुरुआत में मन वचन काया कितनी पवित्रता का आग्रह है। अपने मन वचन और काया की कितनी जागृति है।
मन वाणी काया के प्रति कितना समझ पूर्वक ज्ञान पूर्वक मालिक की आज्ञा का अंकुश है, ये साधु धर्म है। सर्वथा सभी रीति से, कोई भी रीति से तुम पाप मत कर बैठना, ये आग्रह साधु धर्म का है। और गृहस्थ धर्म में है तो वह भी पाप विरति स्वरूप ही, मगर तुम गृहस्थ हो, घर में रहते हो, घर जो बनता है एक अकेले से नहीं बनता है, कई जनों के साथ में संबंध बांधने पड़ते हैं तो जाकर के घर बनता है। जिसके साथ संबंध बांधते हैं उसके साथ में और न जाने कईयों के संबंध अपने साथ जुड़ जाते हैं। जितने संबंध बढ़ते हैं उतने ज्यादा उत्तरदायित्व बढ़ते जाते हैं, और उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी आप पाप से संबंध छोड़ें। सर्वथा यदि न छोड़ सके तो कोई बात नहीं, अंशतः भी छोड़ें। करने कराने अनुमोदन के रूप में यदि नहीं छोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं, करने कराने के रूप में भी छोड़ने का सत पुरुषार्थ चालू रहे, इसका नाम है गृहस्थ धर्म, इसका नाम है देशवृत्ति धर्म। साधु धर्म को महाव्रत धर्म, देशवृत्ति धर्म को अनुव्रत धर्म कहा जाता है। महा यानी बड़े, अणु यानी छोटे। व्रत का मतलब होता है जिसको हम स्वयं स्वीकार करें। आप लोगों ने शब्द नहीं सुना स्वयंवरा? स्वयं जिसका वरण करती है वह, एक तो माता पिता चुन लेते हैं लड़की के लिए लड़का, और एक पहले एक दूसरी भी व्यवस्था थी स्वयंवर की। स्वयंवर मंडप होते थे जिसमें राजकुमारियां, विशिष्ट कन्याएं अपने माता पिताजी की इच्छा पर नहीं, स्वयं वे वरण करती थी, स्वयं स्वीकार करती थी कि यह मेरा पति है। व्रत यानी कि जिसका स्वयं वरण किया जाए। व्रत थोपे नहीं जाते हैं, व्रत स्वीकारे जाते हैं। और व्रतों को स्वीकारना यानी कि वृत्ति। और परमात्मा के शासन में गौतम स्वामी जी ने, चंदना जी ने दीक्षा ली और हमारा शासन चालू हो गया। सचमुच में साधु जीवन में किस चीज का त्याग है? मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा त्याग किस चीज का है? साधु जीवन में त्याग की कीमत है। पूर्ण त्याग का नाम ही साधु जीवन है। किस चीज का त्याग करेगा? कपड़ों का त्याग करेगा? हिंसा का त्याग, 18 पाप स्थान का त्याग, संबंधों का त्याग। वेरी गुड। और कहिएगा, आप लोग कुछ कहिएगा, क्योंकि अब तुमको सोचना पड़ेगा साधु बनने के लिए। तो साधु बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा तुम लोगों को। माताओं बहनों को भी सोचना पड़ेगा। यत्न तो यही करना चाहिए, कंचन और कामिनी का। बिल्कुल सही। और कहिएगा, अब मैं तुमको बताऊं, साधु धर्म की शुरुआत सुख लालसा के त्याग से होती है। और इंद्रियिक विषयों के प्रति, शब्द जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा,
विषयों के प्रति जितनी लालसा कम, उतना उत्कृष्ट कोटि का साधु जीवन सरलता से पाया जा सकता है। ऐन्द्रियिक विषयों के प्रति यदि लालसा है तो साधु जीवन पा लेने के बाद में भी साधुता की विराधना निश्चित समझो। ऐन्द्रियिक विषयों से विरक्ति होनी चाहिए, तो आराम से मुक्ति के लिए प्रयास किया जा सकता है। यदि ऐन्द्रियिक विषयों के प्रति यदि हमारी सुख लिप्सा रही तो कदम दर कदम हम अटक जाएंगे, हम भटक जाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम भ्रमित हो जाएंगे। फिर से कहना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं, साधु जी महाराज साहब बन जाने के बाद में भी ऐन्द्रियिक विषयों के कारण से पतन हुआ है। कर्माधीन संसारी जीव, कर्माधीन जीव। साधु जी बन गए तो कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो गए, ऐसी बात नहीं है। ऐन्द्रियिक विषयों की लिप्सा जितनी कम होगी उतना अच्छा निरतिचार साधु जीवन पाला जाता है, पाला जा सकेगा। और न जाने कौन सा निमित्त मिल जाए। एक साधु जी थे, बड़े उत्कृष्ट कोटि के साधु। दो भाई थे, चित्र और संभूति। दोनों बड़े तपस्वी, बहुत बड़े तपस्वी। खूब बातें होती हैं, ध्यान, योग, ज्ञान, तप, बहुत बड़े हुए थे इन सभी क्षेत्रों में। एक बार चक्रवर्ती की जो महारानी, जिसको पट्टरानी, जिसको कि आगम की भाषा में स्त्री रत्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री रत्न कहा जाता है। उन मुनियों के संयम की प्रशंसा सुनकर के वह आती है अपने पूरे के पूरे तामझाम के साथ। दोनों मुनियों को वंदना करते हैं। एक मुनि को वंदना करते हुए स्त्री रत्न का बाल छू गया, पांव को। और उस बाल का स्पर्श उस तपस्वी मुनि को इतना अच्छा लगा, केवल बाल का स्पर्श इतना अच्छा लगा कि वह कहता कि वाह, जिसके बाल का स्पर्श इतना सुंदर, सारी दुनिया उसकी बदलती गई। और उसने चित्त के अंदर स्पर्शन जन्य सुखों के लिए इतनी लिप्सा पैदा हुई। उसने कहा कि इतना जो किया है मैंने साधना आराधना, यदि इसका फल हो तो अगले भवों में मैं इस तरीके के स्त्री रत्न का पति बनूं। साधु जी थे, सुख पैदा हुआ, सुख लिप्सा, पतन हुआ। बस लिप्सा बड़ी चीज है और वह साधुओं को भी गिरा देती है। साधुता से, साधना से छोटी छोटी बातें, साधु को बड़ा सावचेत रहना चाहिए और अपने मन वाणी काया के प्रति 24 घंटे सतत जागृत रहना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी कहीं पर खंडना विराधना पाए, तुरंत अपने मन
मन वाणी काया को संभाल ले। राह पर चलते हुए कई बार हम गलत रास्ते पर भी बढ़ जाते हैं। ज्यों ही पता लगता है कि मंजिल से दूर, मंजिल से विपरीत मार्ग है, तुरंत जैसे हम लौट जाते हैं। ये तो नहीं सोचते कि यार थोड़ा सा चलो, आधा किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर तक जरा जाकर के फिर वापस लौटे। ऐसा कभी करते हैं? कभी करते हैं? आप गाड़ी में चलने वाले, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, हम तो चलो पैदल चलने वाले न भी करें, क्योंकि व्यवस्था है कि आधा जाए फिर हम 1 लौटे। ये तो बड़ा मुश्किल चक्कर है। तुम लोग गाड़ी का पेट्रोल खत्म करने वाले, तुम लोग गाड़ी से आधा किलोमीटर उल्टे गए और आधा किलोमीटर और उल्टा जाने के बाद में फिर चलो वापस 1 किलोमीटर वापस आए। ऐसा क्या कभी करते हो? मन वचन काया कभी उल्टे मार्ग पर चली जाए, तुरंत वहां से प्रतिक्रमण करो, तुरंत वापस मुड़ो और ये सही मार्ग पर चल रहे हो या गलत मार्ग पर चल रहे हो, इसका निर्धारण करते रहा करो। और इसके निर्धारण के लिए आप अपने मन वचन काया के ऊपर अपनी आत्मा का पहरा बिठा के रखो। घर में जाते हैं, बड़े बड़े सेठों के घरों में जाते हैं, आने का मार्ग जुदा, जाने का मार्ग जुदा। जिस मार्ग से निकला जाता है वहां लिखा जाता है नो एंट्री, इधर से प्रवेश मत कीजिए, प्रवेश निषिद्ध है। तुम्हारे दिल के ऊपर एक तख्ती लिखो, दिमाग के ऊपर एक तख्ती लिखो, पापों के लिए प्रवेश निषेध है। क्या कभी अपन लोग ऐसा करते हैं? करते हैं? वाणी के ऊपर लिखो, किसी के भी मैं कठोर वचन नहीं कहूंगा, मर्मांतक वचन नहीं कहूंगा, दुख उत्पादक वचन नहीं कहूंगा। तुम्हारी जबान के आगे, जबान के ऊपर ऐसी एक नोट्स लिखो, कान, आंख, नाक, जबान और चमड़े, 5 इंद्रियों को भी ये सूचन दो, निर्देशन दो कि भैया नहीं नहीं नहीं। तो शायद कुछ पाप से बच पाओगे। धर्म पाप क्षय की प्रक्रिया है, और विशेष करके साधु धर्म। साधु धर्म में सुख लिप्सा नहीं, सुख की चाहना जगी एक बाल के स्पर्श से, और महात्मा जी ने नियाना कर लिया। स्वयं परमात्मा महावीर स्वामी जी को एक निमित्त मिल जाता है छोटा सा। ये 2 भाई थे, विशाखानंदी और विश्वभूति। विश्वभूति और विशाखानंदी। भगवान महावीर स्वामी जी के 27 भवों में से यह एक भव है। ये विश्वभूति थे, ये दोनों राजकुमार थे। विशाखानंदी चचेरा ताऊ या चाचा का लड़का था। परमात्मा महावीर स्वामी जी का जी विश्वभूति, ये राजकुमार था। छोटे भाई ने धोखा किया, और धोखे को समझ करके इन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उच्च कोटि का संयम पालन करते हैं। बहुत सुंदर निराला संयम। हजारों मास गमन किए इन्होंने उस भाव में। उत्कृष्ट कोटि का संयम। एक निमित्त ऐसा मिल गया, विशाखानंदी
उसी नगरी में शादी के लिए आया हुआ था। उसी नगरी में ही तपस्वी बने हुए हमारे ये विश्वभूति भगवान महावीर स्वामी जी के जीव जमीन को देखते हुए ईर्या समिति का पालन करते हुए चल रहे हैं। शिविर के पास में से गुजर रहे हैं, विशाखानंदी के शिविर के पास में से गुजर रहे हैं। विशाखानंदी के एक आदमी ने देखा और जाकर के कहा कि इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, जानते हो इनको कौन है? अच्छे ढंग से देखा, नहीं भैया नहीं, ख्याल में नहीं आ रहा। तपस्या कर करके, कायोत्सर्ग कर कर करके, उपसर्गों को सहन सहन करके तन को सुखा दिया था। शरीर की शोभा, पहले बहुत सतेज थे, अब तन से निस्तेज बने, आत्मा से अधिक सतेज बन चुके हैं। पर देखने वाले की निगाहें तो तन को देखती हैं, आत्मा को थोड़ी ना देखते हैं। उसने कहा तुमने पहचाना नहीं, तुम्हारा भाई है, विश्वभूति है। ये वही भाई है जिसने एक मुट्ठी मारी थी एक पेड़ के ऊपर और कहा था संबंध को याद करता हूं, जैसे इस मुट्ठी के प्रहार से पूरे का पूरा पेड़ टूट गया। विशाखानंदी के धोखे को समझता हूं, दिल होता है एक ही मुट्ठी मारूं, ये पेड़ टूटा नहीं, वो है, इतनी शक्ति है मेरी भुजा में। संबंध को याद करता हूं और संसार को अब समझ गया, कुछ सार नहीं है। निसार संसार का त्याग करके संयम लेता हूं, संयम लेता हूं, संयम लेता हूं, संयम के मार्ग पर बढ़ चुके, बढ़ चले, बढ़ चले, बढ़ चले। ये वो है तेरा भाई। इतनी देर में पीछे से एक गाय आती है और गाय ने पीछे से जोरदार सींग मारा, मुनि जी गिर गए और जैसे ही मुनि जी गिरे विशाखानंदी के मुंह से शब्द निकला, अरे कहां गया वो तेरा बल? मुट्ठी के प्रहार से पेड़ को तोड़ देने वाली ताकत अब कहां गई तेरी? और उस समय इन वचनों को सुनकर के मुनि अपनी मर्यादा भूल गए, मुनि अपनी साधुता चूक गए। तुरंत खड़े हुए इन शब्दों को सुनकर के, जिस गाय ने उनको धक्का दिया था उस गाय के सींग पकड़े और यूं घुमाया और आसमान में उछाल गया। जिंदगी में कई कई निमित्त मिलते हैं, साधु को हर निमित्त पर बेहद जागृत रहना पड़ता है। साधु गुस्सा बड़ा मुश्किल खेल है, साधु रागी बड़ा मुश्किल मामला है। हम तो रागी पूरा, द्वेषी पूरा है, हमारी बात छोड़ दो। हम तुमसे कहना चाहते हैं तुम सच्चे अच्छे साधु बनना। भगवान महावीर स्वामी जी ने जिस तरीके के साधु धर्म का उपदेश दिया है, उन विधानों के पालन करने का आग्रह तुम रखना, वही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। बेचारी गाय के तो प्राण उड़ गए, और इतना ही नहीं, संकल्प कर बैठे अभी तो कुछ नहीं, जितनी तपस्या की है, जितना संयम पाला है, इसका यदि कोई फल हो तो मैं महाबली बनूं। और इसी की बदौलत वे त्रिपृष्ठ वासुदेव बने। चूक जाते हैं, ऐसे सैकड़ों निमित्त मिलते हैं जहां पर कि सावचेत रहना चाहिए और आत्मा
असावचेत हो जाता है, असावधान बन जाता है। बहुत संभल कर चलने का मार्ग है साधु धर्म, मगर इस मार्ग पर चले बिना मजा भी नहीं है। साधु धर्म के लिए शब्द है चारित्र। ये साधु धर्म का फल क्या है ये समझ जाओ। महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहब जी हो गए। उन्होंने नवपद पूजा बनाए। नव पदों में से एक पद है चारित्र पद, और चारित्र का वर्णन करते हुए महापुरुष मूछ दाढ़ी वाले सरस्वती, ऐन के परम उपासक, श्रुत ज्ञान के परम आराधक, संयम के कट्टर आग्रही, उनके शब्द हैं चारित्र। चारित्र में दो शब्द हैं। अर्थ करने की कई पद्धतियां हैं, शब्द का अर्थ करने की कई पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों में से एक पद्धति है निरुक्त पद्धति। और निरुक्त पद्धति में क्या होता है? निरुक्तम पदभंजनम। कलिकाल सर्वज्ञ गुरु हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब जी ने कहा है, निरुक्त पद्धति, निरुक्तम पदभंजनम, पद को तोड़ करके अर्थ करना, इसका नाम है निरुक्त पद्धति से अर्थ करना। तो चारित्र शब्द का अर्थ निरुक्त पद्धति से वे करते हैं, और वे निरुक्त पद्धति का प्रयोग करते हुए चारित्र शब्द के विषय में कहते हैं, चयते आठ कर्मनो संचय रिक्त करे देते चारित्र नाम निरुते भाख्यों, चारित्र नाम निरुते भाख्यों, ते वंदु गुण गेहरे भविका सिद्ध चक्र पद वंदो रे भविका सिद्ध चक्र पद वंदो। वे कहते हैं चारित्र शब्द को तोड़ देते हैं। चारित्र एक पद है, उस पद को तोड़ते हैं तो दो शब्द मिलते हैं, एक मिलता है चय और दूसरा मिलता है रिक्त। चय का मतलब है संचय, संग्रह, जन्म मरण की परंपरा में जो कर्मों का संचय है, इसका नाम है चय। रिक्त करे देते चयते आठ कर्मनो संचय। चय शब्द का अर्थ है आठ कर्मनो संचय। मिथ्यात्व आदि कारणों से न जाने कब 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 धर्म धुरंधर विजय, धर्म धुरंधर की आत्मा ने न जाने कब कब कितना कितना संग्रह किया है, कर्मों को कमाया है। कर्म कमाने की चीज नहीं है, कर्म खपाने जैसी चीज है। याद रखिए, धन कमाने जैसा लगता है। कभी तुमको धर्म कमाने जैसा लगा? पूछना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। धन तो कमाने जैसा, ये तो बात पक्की है। लगता है कि नहीं लगता है? ये तो बोलो भैया। हाँ, लगता है। धर्म कमाने जैसा लगता है? लगता है। धन ज्यादा लगता है कि धर्म ज्यादा कमाने जैसा लगता है? याद रखिए, धन दो धनार्थी नाम प्रोक्तः। धन चाहिए तो भी धर्म की सच्ची अच्छी आराधना करोगे, धन अपने आप आएगा। धन के लिए पुरुषार्थ करते रह जाओगे, धन नहीं मिलेगा। धर्म करोगे तो धन निश्चित आएगा, ये गारंटी है।
ये हमारे धर्म को चाहने वाले, वो कहते हैं कि जन्मों जन्मों से न जाने इंद्रिय विषयों के चक्कर में, न जाने मन को अच्छे लगने वाले ऐसे कई कई संदर्भों में हमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण से 8 कर्म नो संचय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, मूल भेद और इनके उत्तर भेद रूप कर्म प्रकृतियों का ही मैंने कर्म वार्गण कार्मण वर्गणा का ही कर्मों का ही मैंने संचय किया है। रिक्त करे ऐसा जो वो संचय है उसको खाली कर दे, उसका नाम क्या है? 8 कर्म के संचय संग्रह को जो खाली कर दे उसका नाम क्या है? चारित्र नाम निरुक्ते भाग्यों। निरुक्त पद्धति से हम उसको कहते हैं चारित्र, वह है सर्ववृत्ति चारित्र, वह है यति धर्म। कुछ प्रयास करने की इच्छा पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है कि क्या? प्रयास करने की इच्छा होती है, होता नहीं। एक बात कहूं, कोई बात नहीं, इच्छा होती है, होता नहीं है, कोई बात नहीं। आप पुरुषार्थ न छोड़ें। फिर से, आप पुरुषार्थ कितना करते हैं छोड़ने के लिए? मैं ये पूछना चाहूंगा, इच्छा के हिसाब से आपका पुरुषार्थ कितना है दीक्षा लेने के लिए, साधु धर्म के लिए? कितना है? बहुत कम पुरुषार्थ है। इच्छा होती है, तुम्हारी इच्छा को भी हाथ जोड़ करके प्रणाम। अब इधर बढ़ना है मेरे देवताओं, बढ़ना है। बहुत जी लिए, बहुत देख लिया, अब ये बढ़ो मेरे देवताओं, बढ़ो। श्रामण्य को अपनाओ और श्रामण्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरत इंद्रिय विषयों के प्रति लालसा के कम होने की वृत्ति चाहिए। हमारे यहां तो एक सूत्र है, जिस सूत्र का साधु को हर रोज स्वाध्याय करना पड़ता है, उसमें सूत्र ही यही है, कहम नुकुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारये पाए पाए विषयंतो संकप्पस्व संगो। कहम नुकुज्जा सामन्नम, वह साधुता का पालन कैसे कर पाएगा जो कामे न निवारये, जो अपनी इच्छाओं का निवारण नहीं कर पाता। ये शब्द मेरे नहीं है, हमको हर रोज ये बोलना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। उसमें निर्देशन दिया गया है, साधु जी कहम नुकुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारये। तुम कैसे साधुता का पालन कर सकोगे जो कामे न निवारये, यदि तुम इच्छाओं का निवारण नहीं करते हो तो? क्यों? पये पये विषयंतो संकप्पस्व संगौ। एक नियम याद रखिएगा, तुम लोग भी देखना, अपने आप को टटोलिए तो टटोल भी सकते हो, परंतु अपने आप को टटोलना कदम दर कदम तुम क्यों फिसलते हो? उसके पीछे कारण अगर कोई है तो संकप्पस्व संगौ, इच्छाओं के अधीन बना हुआ मन, इच्छाओं के संकल्प विकल्पों के वसंगओ अधीन बना हुआ चित्त, पये पये विषयंतो, कदम दर कदम
विषाद को प्राप्त करता है। अतः अब यति धर्म है। यति धर्म के विषय में बहुत कुछ कहने जैसा है, बहुत कुछ समझने जैसा है। आप लोगों से अपने पंजाब पर एक बहुत खराब तोहमत है, खराब कलंक है कि पंजाब में से दीक्षा कम होती है। ये हमारी भोग प्रियता है। ये कोई अच्छा कलंक नहीं है, ये भोग लोलुपता है। परमात्मा के धर्म को न स्वीकारना और मानव जीवन की सफलता के लिए हमारे पुरुषार्थ में न्यूनता है। अतः जीवन में मेरे देवताओं, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, साधु धर्म को अपनाओ, और जब तक न अपना सको तब तक के लिए कम से कम साधुओं की सेवा करो, साधुता के आग्रही बनो। कभी भी किसी भी साधु साध्वी जी को देखो, हाथ जोड़ करके कहो, तुम ये मत देखो वेश, अरे वेश भी कोई कम, तुम्हारे पास तो वो भी हिम्मत नहीं है वेशभूषा को लेने की। वो भी तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। साधुता के वेश की क्या जरूरत है साधुता के लिए? ये चर्चा है। केशी गौतमी अध्ययन, आज मैं गाथा लेकर के आया था। गाथा, अब समय मेरा पूरा हो गया है, मैं गाथा लेकर के आया था। गणधर गौतम स्वामी जी से केशी स्वामी जी ने प्रश्न पूछा है, साहब भगवान महावीर स्वामी जी का धर्म अचेलक है और परमात्मा पार्श्वनाथ स्वामी जी का धर्म सचेलक है, जबकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, मुक्ति। सवाल है। तो गौतम स्वामी दादा, वेश किस लिए है? फिर से सवाल समझे ना मेरा। केशी स्वामी जी ने सवाल पूछा कि भगवान पांच प्रकार के धर्मों का पालन करने वालों की मंजिल एक मुक्ति, प्रयास के केंद्र में केवल एक तत्व निर्जरा मोक्ष। क्या तुम्हारे दिल दिमाग में शंका नहीं आती? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब गौतम स्वामी जी देते हैं। और उस उत्तर को सुनकर के केशी स्वामी जी कहते हैं, ओहो ओहो, धन्यवाद रे, धन्यवाद गौतम, तेरी बुद्धि को धन्यवाद, तेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है। ये शब्द हैं साहू गोयम पन्नाते, साधु माने। ये वेश तो लेने की भी हिम्मत तो करो यार। 2 मिनट की कहानी सुनाता हूं, ओनली 2 मिनट की कहानी। कुंभकर्ण जी 6 बहुत जरूरी काम पड़ गया, और रावण को जब काम पड़ा तो कुंभकर्ण को जगाया, क्योंकि कुंभकर्ण एक बहुत बड़ी बौद्धिक शक्ति, उसने जगाया। बड़ी मुस्लाया, आंखें खुल नहीं रही थी, 6 महीने तक सोने की आदत पड़ी हुई थी, और यूं खुजलाते खुजलाते वो बेचारा जागा। नींद टूटना तो उसको बड़ा खराब लगा, मगर सामने बड़े भैया रावण को देख करके उसने पूछा, क्या हो गया? अरे यार, मैं सीता को ले आया। सीता मानती नहीं है, सीता राम के ही चक्कर में है। अरे इस छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों जगाना था? तू ऐसा कर, यदि वो राम के चक्कर में है तो तेरे पास में तो रूप परावर्तिनी विद्या है, राम का रूप बना ले और राम का रूप बना करके चले जा। रावण कहता है, ये भी मैं अजमा चुका, जब राम का रूप बनाता हूं, बस यदि ये वेश न होता तो न जाने धर्म धुरंधर विजय क्या कबाड़े कर रहा होता। शर्म आती है सोचते हुए, बोलते हुए, करते हुए। ये बचा लेता है। बड़ी प्यारी चीज है, बहुत सारे पापों से बचाती है। तुम तो वो भी हिम्मत नहीं करते हो, जो हिम्मत करते हो उनकी हिम्मत को भी तोड़ते हो तुम लोग। तो कम से कम अब ये धंधा तो मत करो।
ये तो धंधा मत करो। अब अपन लोगों को अपनी सोच बदलनी है, यत्न करना है। विषयों में ही तुमने पुरुषार्थ किया, अब मोक्ष पुरुषार्थ के लिए प्रयास करना है। और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए प्रयास धर्म से होगा। और धर्म दो प्रकार का, गृहस्थ धर्म और यति धर्म। पहला धर्म यति धर्म। और तुमको ये भी कह देना चाहता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले गृहस्थ बनो फिर साधु बनो। साधु जी बन गए, सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। तो तुम लोग साधु बनने का आग्रह करो। अब ये अपनाओ। समय मेरा पूरा हुआ, आज इतना ही रखता हूं। बस अब आज से ये विषय अब चालू हो चुका है, कैसे कैसे गुणों की उपासना करनी है। क्रमिक रूप से आप गृहस्थ धर्म के शिखर को कैसे छू सकते हैं, और गृहस्थ धर्म के शिखर को छूने के बाद में साधु धर्म को शिखर को छूने के लिए कैसे साधु धर्म के शिखर से भी ऊपर जो हमारा मुक्ति का शिखर है उस तक किस तरीके से यात्रा बन सकती है, वो सारे का सारा वर्णन आचार्य हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब जी के शब्दों के हिसाब से अपन लोग कल से देखना प्रारंभ करेंगे। इतना ही आज के दिन। बोलिए श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की जय। पंजाब के श्री श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की जय। चरणों में शत शत वंदना और उनका सुख साता पूछते हैं। आज 13 अगस्त पूरनचंद जी जैन। पचरंगी तप प्रारंभ हो रहा है परमात्मा नेमिनाथ जी के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में 17 अगस्त से। तो जिन भाई बहनों ने इस तप में हिस्सा लेना हो, लाभ। अठम जन मिलकर के बोलेंगे। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय